नमस्कार। पीएमसी गुजरात पर रेगुलर स्वाध्याय के सेशन में आपका पुनः स्वागत है। हर दिन हम यहाँ पर मिलते हैं, एक बुक, एक स्पिरिचुअल बुक, एक पॉपुलर स्पिरिचुअल बुक, एक रिकमेंडेड स्पिरिचुअल बुक्स पर चिंतन करते हैं। 50 स्पिरिचुअल क्लासिक्स बुक्स की सीरीज चल रही है जो 50 बुक्स की समरी है। टॉम बटलर बॉर्डन यूके के हैं। उन्होंने सैकड़ों स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के बाद जो उनको सबसे अच्छी 50 बुक्स लगी, उसकी समरी उन्होंने इस बुक में लिखी है। पिछले 4 हफ्ते से हम ये इसी बुक को यूज कर रहे हैं और एक से एक अच्छी बुक हमें जानने को मिल रही है। पावर ऑफ नाउ, इकहार्ट टोल बहुत पॉपुलर बुक है। इतनी पॉपुलर बुक है कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है। जो पावर ऑफ नाउ है उसका हिंदी है शक्तिमान वर्तमान, वो नहीं है मेरे पास। उनकी दूसरी बुक प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ और स्टिलनेस स्पीक्स, अंतर शांति की आवाज, ये दो बुक मेरे पास है। इनकी दो बुक और बहुत पॉपुलर है। न्यू अर्थ, वह भी हिंदी में उपलब्ध है, और पावर ऑफ नाउ शक्तिमान वर्तमान के रूप में है। तो अगर कोई बुक इंग्लिश बुक हिंदी में ट्रांसलेट हो गई है तो ये उसकी पॉपुलरिटी का एक परिचय है। और सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी जैसी लगभग वो 35 भाषाओं में वो ट्रांसलेट हो चुकी है। जो डेटा आपको गया है वो 2009 तक का गया है। मोर देन 33 लैंग्वेज। 2009 से 2021 तक तो और अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी होंगी। सबसे ज्यादा दुनिया में ट्रांसलेट बाइबल हुई है, और भारत में तो भगवत गीता है जो ट्रांसलेट हुई है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वो 75 से अधिक लैंग्वेज में लगभग ट्रांसलेट हो चुकी है। तो पावर ऑफ नाउ भी अगर 35 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है। बहुत प्रैक्टिकल बुक है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको इसके एक से अधिक बार पढ़ना पड़ेगा। तो आज जिन लोगों ने इसे पहले देखा होगा, पढ़ा होगा, उनके लिए भी ये यूजफुल है। और अगर आप देखें, पढ़ें, इसके बाद भी मैं 1 महीने बाद, 2 महीने के बाद, थोड़े समय के बाद आपको इसे फिर से पढ़ना है। और जिस तरह से हम बाकी बुक के साथ कर रहे हैं, अगर आपको बुक अच्छी लगती है तो आप इस बुक को जरूर मंगाएं। यह बुक बहुत अच्छी है, मंगाने जैसी है। अगर आप मेरे पास देख रहे हैं, ये जब दूसरी किताबें मेरे पास हिंदी में है, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ, अंतर शांति की आवाज, तो जो हिंदी पढ़ते हैं उनको ही मंगानी चाहिए। तो चलिए हम आज शक्तिमान वर्तमान को, कोलकाता से हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हुई हैं, तो उसके माध्यम से हम समझने को चलेंगे। लेकिन हर सेशन से पहले जैसे हम अपने आप को सुनने के लिए तैयार करते हैं, रिलैक्सेशन, तो पूनम जी हमें 5 मिनट के लिए रिलैक्सेशन मेडिटेशन ले चलेंगी। उसके बाद फिर हम पावर ऑफ नाउ को सुनेंगे। सभी अपनी सहजता से आंखें बंद कर लें। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ये है, पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में। वर्तमान आज में है, अब में है। तो आज के इस पूरे ध्यान और ज्ञान को एक साथ लेने के लिए हम रेडी हैं। मन ही मन अपने आप को कहें, यस आई एम रेडी। अपनी आती जाती श्वासों को देखें। क्या करके आए हैं और क्या करने जाना है, सारी चिंता परेशानी सब छोड़कर अभी इसी वक्त अपनी आती जाती श्वासों पे ध्यान लगाएं। हर लेती हुई श्वासों में आप और सहज और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। और हर छोड़ती हुई श्वासों में हर चिंता, परेशानी, बीमारी सब छोड़ते जा रहे हैं।
आपका मन शांत और शरीर रिलैक्स हो रहा है। और आप अपने आज के विजडम सेशन को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपने आप से कहें, मैं तैयार हूँ। जीवन इस पल में है। इसी को आज हम समझेंगे। इस गहरी शांति में, इस प्रेजेंस में महसूस करें अपने आप को। इस प्रेजेंस की, शांति की, इस प्रेम की ऊर्जा को अपने पर समेटते हुए, रिलैक्स होते हुए, इंटीग्रेट करते हुए, रेडी होते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों में लगाएं। Rub your hands and put it on your eyes. थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करिए। थैंक यू सो मच रितेश जी, थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। सर स्टार्ट करें, पीपीटी शेयर करें। थैंक यू सो मच। प्लीज, जैसा कि सर ने बताया कि 50 स्पिरिचुअल क्लासिक से आज जो एक चैप्टर हम लोग ले रहे हैं वो है द पावर ऑफ नाउ, जो एकार्ट टोल ने इसे लिखा है, इस बुक को। सर आप कुछ बताना चाहेंगे एकार्ट टोल के बारे में? एकार्ट टोल बहुत रिस्पेक्टेड, मेरे भी फेवरेट टीचर हैं। इनको आप जब सुने तो इनको देखना भी काफी होता है। अगर आप सिर्फ इनको देखें, इनके चेहरे को, तो वह भी एक ध्यान है। इन्होंने ध्यान इतना अच्छा अपने भीतर उतारा है
इतनी शांति इनके चेहरे में है कि चेहरे को देखते हुए भी ध्यान लग जाता है। और इनके जीवन के बारे में अगर आप जब इनका देखेंगे लाइफ, तो लाइफ में अप एंड डाउन इनके लाइफ में भी रहा है, और डिप्रेशन की स्थिति भी थी, लेकिन बस कहते हैं ना कि बिना प्राइस, बिना कॉस्ट कुछ नहीं मिलता। तो लाइफ हमेशा गोल्डन स्पून थी, ऐसा नहीं है इनके जीवन में भी। और एक लंदन की एक मैगजीन है वाटकिंस, बेसिकली वो एक बुक स्टोर है इजोटेरिक रिलीजियस स्पिरिचुअल बुक्स का। तो हर 3 महीने पे वो अपनी एक मैगजीन निकालती है वाटकिंस। तो पिछले 8 साल से वो एक सर्वे करते हैं कि पूरी दुनिया में जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, ऑथर हैं, लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो कुछ भी ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो यूनिक काम और जिसका इम्पैक्ट है, उसके लिए कौन 100 लोग हैं, उसका वो हर साल चुनते हैं। अगर किसी पर्सन के पीछे कंट्रोवर्सी है तो फिर उसको वो नहीं लगते, कंट्रोवर्सी को अवॉइड करना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन हाँ कोई मेजर कंट्रोवर्सी हो तो वो उसको अवॉइड करते हैं। तो पिछले 8 सालों से इखार्ट टोल हमेशा टॉप 10 में आते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। वैसे स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्ट कनेक्शन पॉपुलैरिटी से नहीं होता, लेकिन फिर भी एक रफ पैरामीटर तो है कि इनकी बुक्स लोगों को पसंद आ रही हैं, लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और इस बुक का अगर आप देखेंगे तो पावर ऑफ नाउ टुवर्ड्स स्टेप्स टुवर्ड्स इनलाइटनमेंट, ये इनलाइटनमेंट आत्मज्ञान की ओर, मुक्ति की ओर ले जाती है। इखार्ट टोल को आज हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ आज नहीं, आपको जब भी मौका मिले इखार्ट टोल को आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इनकी कोई भी किताब हो, पावर ऑफ नाउ आज हम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी बुक हो तो पढ़ी जा सकती है। गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छी बुक है, छोटी बुक है, और काफी अच्छा है गिफ्ट देने के लिए ऑप्शन एक। तो चलते हैं इखार्ट टोल की क्या इनकी टीचिंग्स हैं हम। एक बात और, ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे का नाम पता नहीं आप लोग कितना जानते हैं। वो एक टीवी एंकर है, होस्ट है। तो काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। यहाँ तक कि जब लास्ट प्रेसिडेंट या सेकंड लास्ट प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात थी, तो किसी ने उनको यह भी बोला कि आप प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए क्यों नहीं ट्राई करती, तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया, दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। तो बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। ओपरा विनफ्रे ने एक मिनट स्टॉप कर लीजिएगा ऐसे पावर पॉइंट को, ऐसे मैं भी आपके बिहाफ पे स्टॉप कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद स्टॉप करें। ओपरा विनफ्रे का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पिरिचुअलिटी को मूवमेंट देने के लिए, कि हम लोग नहीं वेस्ट से, अमेरिका के मीडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित डायरेक्टली रूप से नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली तो होते हैं। हम बहुत कुछ वहां का कॉपी करते हैं, बहुत कुछ वहां से जो पॉपुलर हुआ वो हमारे पास भी पहुंचता है। ओपरा विनफ्रे ने जब वो टीवी पे वो बुलाती रहती थी, उन्होंने बहुत स्पिरिचुअल लोगों को बुलाया है। डॉक्टर ब्रायन वाइस से लेकर गैरी जुकाव को, हमारी जो लास्ट बुक है वो गैरी जुकाव है। गैरी जुकाव को लेकर थिक नाट हान को, ये मैरियने विलियमसन, जो कोर्स इन मिरेकल जब हमने किया था, मैरियने विलियमसन का जिक्र आया था। उन्होंने कई लोगों को बुलाया है और बहुत लोगों को उसके कारण से पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि ओपरा विनफ्रे बहुत पॉपुलर है यूएस में। जैसे आप यहाँ समझिए कि यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया तो खैर न्यूज़पेपर है, आप इसका टेलीविजन वर्जन समझ लीजिए। तो वहाँ की जो मेन जो ऑनर है और एंकर है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो ओपरा विनफ्रे लाइक्स इखार्ट टोल वेरी मच, तो इनको कई बार उन्होंने बुलाया है। थिक नाट हान को भी कई बार बुलाया है, और उनके साथ सीरीज ऑफ सेशन किए हैं। क्या है कि एक बार बुलाने एक अलग बात है। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे हम कई डॉक्टर को बुलाते रहते हैं। 11 बजे प्रोग्राम होता है संडे को, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। तो वहां पे हम मेडिकल डॉक्टर को मोस्टली बुलाते हैं। वहां पे 90% जो आए हैं वो मेडिकल डॉक्टर ही हैं, कुछ एक्सेप्शन भी है वैसे वो। तो अब एक बार हम किसी डॉक्टर को बुलाएं, और कुछ डॉक्टर्स को, जैसे हमें यूएस के कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जोल कान, तो हमने उनको 2 बार बुलाया है। डॉक्टर अमित गोस्वामी, उनको दूसरी बार बुलाने के लिए अभी हम प्लान कर रहे हैं। तो जो एक से अधिक बार आया है,
ऑब्वियसली वो हमें अच्छा लगा, हमारे ऑडियंस को अच्छा लगा। तो इकहार्ट टोल को ओपरा विनफ्रे को पसंद भी है, इसलिए भी उसने कई बार बुलाया है। तो ऑडियंस को चलिए पसंद हो वो एक बात है, ओपरा विनफ्रे को पसंद है इसलिए वो काफी पॉपुलर हो गए। तो उन्होंने वेबिनार, सीरीज ऑफ वेबिनार किए हैं इकहार्ट टोल के साथ। और ओपरा विनफ्रे बहुत लंबे समय से वो टेलीविजन शो पर है। दीपक चोपड़ा का भी वीडियो देखा है, 90s का वीडियो है ओपरा विनफ्रे और दीपक चोपड़ा का। दीपक चोपड़ा को भी पॉपुलर करने में ओपरा विनफ्रे का हाथ है ना। मास मीडिया को मॉडुलेट करने वाला, वो जिसे पसंद करने लग जाए, पब्लिक भी उसे पसंद करने लग जाती है। ये एक छिपा हुआ सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है पॉपुलैरिटी का। तो ओपरा विनफ्रे, इनफैक्ट ओपरा विनफ्रे ने इतने शो किए कि अब ओपरा विनफ्रे का स्पिरिचुअल बुक्स आता है और उनके अपने कोट्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। खैर वो मेनली टीवी एंकर है, सीरियल प्रोड्यूस करने वाली है। अब सीरियल प्रोड्यूस करने वाली जैसे हम भारत में एकता कपूर है, तो वैसा आप समझ सकते हैं यूएस की एकता कपूर। लेकिन एकता कपूर का जितना यहाँ पे इमेज है और जितना प्रभाव है, उससे ज्यादा प्रभाव ओपरा विनफ्रे का वहां है। तो इकहार्ट टोल पे हम आते हैं, उनकी टीचिंग्स पे चलते हैं। यस, तो उनकी और भी बुक्स आ रही है, सर ने शेयर कराई हुई है। की टीचिंग्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यू आर नॉट योर माइंड, फर्स्ट चैप्टर ही इससे लिया हुआ है। यू आर नॉट योर माइंड, हम अपना मन नहीं है। लेकिन हम तो सारा काम ही मन से करते हैं, हम कहते भी हैं अभी मेरा ये मन नहीं है, अभी मेरा वो मन नहीं है। माइंड हैज लॉट्स ऑफ ओपिनियन बट दे आर ऑल बेस्ड ऑन व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जो भी पास्ट घटनाएं होती है उसके हिसाब से हमें जो एक्सपीरियंस होता है उसी हिसाब से हम चलते हैं। और सिर्फ चलते नहीं है, उसी को हम सत्य मानते हैं, उसी को ही हम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। और इसीलिए तो हम बोलते हैं हम अब में नहीं जीते हैं, हम कल में जीते हैं। या तो पिछला कल जो बीत चुका, या आने वाला कल कि हाँ ये करेंगे तब हम खुश होंगे, वो करेंगे तब हम खुश होंगे। तो बेसिकली हम अपने पास्ट में ही रीलिव कर रहे होते हैं बार बार। You have probably come to believe that this constantly thinking voice is you। तो जो हमारे माइंड में हर समय एक वार्तालाप चलता रहता है, कांस्टेंट थिंकिंग चलती रहती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे दिन में हमारे माइंड में 70,000 थॉट्स मिनिमम आते हैं एक नॉर्मल पीपल के। और जो एंजाइटी के शिकार है, ओवर थिंकिंग के में है, उनके तो और भी ज्यादा आते हैं। तो और सोच ही हमें बना रहे हैं, हमारे थॉट्स हमें बना रहे हैं। तो हम सोच क्या रहे हैं हमें खुद को नहीं मालूम। हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं, हम औरों के लिए क्या सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं मालूम। किसी ने कुछ भी कह दिया, उसे लिटरली हम अपना पर्सनालिटी सेल्फ बना के वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं। किसी ने अच्छा कहा तो हमें लगता है हम अच्छे हैं, किसी ने बुरा कह दिया हम तुरंत उस पर बिलीव कर लेते हैं हम बुरे हैं। यही करते आ रहे हैं और सेम दूसरों के साथ भी हम करते हैं। दूसरे को हम कुछ भी बोलते हैं, उनमें लेबल्स लगा देते हैं कि सामने वाला तो ऐसा ही है। और यही चीज, यही विचार हमारे जीवन भर चलते रहते हैं। और समहाउ हम एक ही टाइप की लाइफ बार बार जीते हैं, कुछ नया नहीं होता। कुछ नया घटने के लिए हमें नाव में आना होगा, कुछ नया घटने के लिए हमें स्पेस देना होगा। तो हाउ डू वी फ्री आवर कंपल्सिव थिंकिंग? तो अब 70,000 थॉट्स को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कम कैसे करें इसे? जब हम इसे देखना स्टार्ट करते हैं, आई एम श्योर आप लोग सभी मेडिटेशन एवरीडे करते हैं, तो आप देख पाते होंगे शुरू शुरू में हम जब मेडिटेशन करते थे, बैठते थे, ध्यान करते थे, विटनेस करते थे, कोई भी थॉट को अगर आप विटनेस करते हो तो बहुत सारे विचार एक बार में आ जाते थे और हम घबरा जाते थे। अरे इतने सारे विचार आ रहे हैं, ये तो थे नहीं। फ्रेंड्स, ये तो थे ही। बस जब हम आंख बंद करते हैं या उस विचारों के प्रति सजग होते हैं, जब उसे हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो वो एकदम बहुत सारा विचार हमें दिखाई देना स्टार्ट होता है। तो ये एक्चुअली रहते ही हैं। बस जब हम सजग होते हैं तो हमें वो विचार दिखने लग जाते हैं। और यही है पाथ। धीरे धीरे इसी से हम आगे बढ़ते बढ़ते अपने स्वरूप तक जान पाएंगे। तो ये बाय विटनेस, विटनेस हमारे एनलाइटनमेंट की फर्स्ट सीढ़ी होती है। माइंड इज सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड राइटली। तो ये माइंड कोई ऐसे ही नहीं है, वी आर नॉट आवर माइंड।
इसका ये मतलब नहीं है माइंड कोई काम का नहीं है, माइंड बहुत सुपर टूल है। माइंड के द्वारा हम माइंड को यूज करना है हमें एक्चुअली। जो आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में है, डू वी रियली आवर माइंड, क्या हम माइंड को यूज करते हैं कि माइंड हमें यूज कर रहा है? हमने माइंड को रिमोट कंट्रोल दे रखा है या माइंड ने हमें रिमोट कंट्रोल दे रखा है? हम मालिक है माइंड के, माइंड हमारा मालिक नहीं है। जिस तरह गाड़ी ड्राइव करते हैं हम, ड्राइवर को हम बताते हैं यहाँ जाना है वहां जाना है। अगर ड्राइवर बोले, आप बोलेंगे कि पार्क स्ट्रीट चलो, ड्राइवर बोलेगा नहीं मुझे तो हावड़ा जाना है, वो अपनी मर्जी से जाएगा। तब आप सोचिए जीवन भी हम इसी तरह जी रहे हैं, माइंड के जब हम कंट्रोल में है तो हमारा जीवन जहां माइंड लेके जा रहा है वहीं जा रहा है, जहां एक्चुअल हमें जाना है हमें हम जा ही नहीं पाते। तो कंट्रोल हम कब अपने आप ले पाएंगे? बाय विटनेसिंग आवर माइंड। उसमें थॉट्स क्या चल रहे हैं, जब हम उसे विटनेस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, धीरे धीरे हम सजग होते जाते हैं, हम अवेयर होते हैं और नाउ के मोमेंट में हम टैप इन करने स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह हम अपने माइंड नहीं है, उसी तरह वी आर नॉट आवर इमोशंस। ऐसे ही जो विचार हमारे चलते हैं, एक्चुअली विचार हम नहीं है, विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब हम विचारों से चिपक जाते हैं, किसी ने आपको कुछ गलत बोला, आप कोई काम के नहीं हो, यू आर वर्थलेस, और हम इसको मान बैठे कि हाँ एक्चुअली आई एम वर्थलेस, हम रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उस सोच से हम दुखी हो गए, तो पहले थॉट आया, उसके बाद हमारे इमोशंस पैदा हुए उस विचार से। तो हम ऐसे ही अपने इमोशंस भी हम नहीं होते। इमोशंस हेल्प्स यू टू नो योर थॉट पैटर्न। कई बार होता है हम विचारों से नहीं समझ पाते हमारे विचार क्या चल रहे हैं, तो आप अपने इमोशंस को पहले जानिए, इमोशंस क्या होते हैं। अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे हो, अच्छा बुरा, आप उसके थ्रू भी अपने पैटर्न्स को जान सकते हो। अगर आपको धोखे पे धोखे मिल रहे हैं, दुख पे दुख किसी चीज का हो रहा है, एक ही रिपीटेड पैटर्न हो रहा है, उन इमोशंस को जानिए, सजगता से उन्हें महसूस करिए। जनरली हम क्या करते हैं, दुख हमें चाहिए नहीं होता, हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं और फिर वो और ज्यादा आता है। जब आप अपने इमोशंस को पूरी तरीके से जी लेंगे, उसे महसूस करने बैठ जाएंगे, तो आप उससे पार हो जाएंगे, आप उसको ट्रांसम्यूट कर देंगे। इमोशंस हैज मोर पावर देन थॉट्स। थॉट से भी ज्यादा पावर, थॉट्स में पावर होती है, लेकिन थॉट से भी ज्यादा इमोशंस में पावर होती है। कैसे? क्योंकि ये इमोशंस, हमारे थॉट जब हमारे शरीर के संग मिल जाता है, वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है और इसको और ज्यादा पावर मिल जाती है। तो हमारे थॉट्स हो सकता है झूठ बोले, लेकिन हमारे इमोशंस झूठ नहीं बोलते हैं। और झूठ भी ये वो वाला झूठ है जिसे हमने झूठ मान के बैठा है, इसको वो सही झूठ वाला झूठ ना ले। इमोशंस सच हैं, वो अभी के लिए सच है और इसे हम इजीली ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। इमोशंस आर रिलेटिवली ट्रूथ ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड एट दैट टाइम, नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। तो जो मैं बोल रही थी, इमोशंस सच होते हैं। अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, आप उस इमोशंस को झुटला नहीं सकते हो कि नहीं नहीं। अगर आप दुख महसूस कर रहे हो, आप दुख के लिए ये नहीं बोल सकते हो मैं दुखी नहीं हूं, आप उसी दुख को पूरा आपको जीना है, उस पल बैठकर, भागना नहीं है। और जैसे ही आप उसको अलाउ करते हैं उस इमोशंस को, वो अपने आप चेंज हो जाता है। लेकिन जनरली हम वो करते नहीं है, हमें पता ही नहीं हमारे इमोशंस ही क्या है। हम तो खाली ये जानते हैं हाँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, एक्चुअल इमोशंस हम नहीं जानते। हाउ आर यू फीलिंग? आप अनलव्ड फील कर रहे हो, आप अलोन फील कर रहे हो, आप वर्थलेस फील कर रहे हो, एक्चुअली पता ही नहीं रहता। तो जब आप सजग होकर, आप अपने साथ बैठकर उस इमोशंस को भी जी लेते हैं ना उस पल में, तो फिर आप अलग ही लेवल में आप ट्रांसेंड कर जाते हो अपनी इमोशन से। यू कैनॉट लूज लव, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे अभी के लिए। तो यहाँ जो मैं बताना चाह रही थी कि इमोशंस अभी के लिए सच हो सकते हैं, ये एक्चुअली सच नहीं है। जिस तरह की हम अपने माइंड नहीं है, उसी तरह हम अपने इमोशंस भी नहीं है। जिस चीज से हम भागते हैं एक्चुअली वो हमारा पीछा करती है, ईगो। उसी तरह ईगो, हम कई ईगो सेल्फ लेके चलते हैं अपने साथ। ईगो मतलब क्या? सबके लिए डेफिनेशन ईगो की अलग अलग है। ईगो मतलब फॉल्स सेल्फ, कुछ झूठ को हम अपने ऊपर लादे चलते हैं, वो है ईगो। ईगो सिर्फ वो नहीं है जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, या ईगो वो भी है फ्रेंड्स जो कहता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिचारी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मेरे बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में। आप देखे होंगे ना, किसी बीमार व्यक्ति से अगर आप बात करते हैं तो उसको अपनी बीमारी के सर्टिफिकेट्स बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। समवेयर वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा होता है। सामने वाला कहेगा मुझे पाँव में दर्द है, वो बोलेगा अरे मुझे तो डायबिटीज भी है, मुझे तो ये बीमारी भी है, मुझे वो बीमारी भी है। तो इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड कई तरह के ईगो होते हैं। जो खाली अपने आप को ज्यादा बताते हैं वो भी ईगो है, लेकिन ये भी जाने जो अपने आप को कम सोचते हैं, कम समझते हैं, हर बार कम आंकते हैं अपने आप को,
वो भी अपने आप में एक ईगो है। और ईगो को कई बार कई जन समझते हैं, इट इज ऑलवेज सीकिंग फॉर समथिंग टू अटैच इटसेल्फ टू इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इट्स इल्यूजनरी स्टेट ऑफ सेल्फ। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि हम ईगो ना हमेशा एक अटैचमेंट चाहता है, एक आइडेंटिटी चाहता है। ईगो को एक आइडेंटिटी चाहिए। चलो अगर हम पावर नहीं दिखाए तो पावरलेस होके भी वो ईगो सेल्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। बच्चों को देखा होगा, बच्चे या तो देखिएगा बहुत अच्छा करते हैं किसी फील्ड में, वो अपना कहीं ना कहीं अटेंशन सीख करते हैं। उसी तरह कई बच्चे होते हैं बदमाशी करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये हर तरह के ईगो अपने अपने आप में चलते हैं। ईगो लिव्स इन द स्टेट ऑफ फियर एंड वांट। ईगो को हर समय एक डर बना रहता है, कहीं मेरी ये पर्सनालिटी सेल्फ नहीं चली जाए, मेरा ये विक्टिमहुड नहीं चला जाए, मेरा ये पावर सेल्फ नहीं चला जाए। और उसे कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, उसे अपनी आइडेंटिटी में और भी टैग्स लगाने के लिए उसे हर समय कुछ चाहिए रहता है। तो ईगो जब होता है तो हम नाउ मोमेंट में रह ही नहीं सकते। ईगो के लिए हम कल में रहते हैं, आने वाले या पिछले कल में। A new life of nowness. The problem of mind cannot be solved on the level of mind. तो माइंड के लेवल पे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकते। माइंड तो क्योंकि आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, वो तो अपने आप को स्टिक कर लिया है, जो माइंड कहता है वो उसे यस यस करता जा रहा है। तो जब आप माइंड के लेवल में होते हैं, आप नहीं निकल पाते, अपनी सफरिंग से नहीं निकल पाते। जब हम मेडिटेट करते हैं, जब जैसे आप विटनेस करते हो, आप किसी चीज को कब देख पाओगे, जब आप उस चीज से ऊपर उठोगे। कीचड़ में जब हम धंसे रहते हैं तो हमें चारों तरफ कीचड़ ही दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम उस कीचड़ से बाहर निकलते हैं तब हमें दिखाई देता है। तो उसी तरह बहुत सारे विचारों में जब हम घिरे रहते हैं, अच्छे बुरे सब तरह के, तो हमें वो विचार हम समझ नहीं पाते हमें करना क्या है। जब उसमें एक स्पेस आती है, सबसे पहले तो उन विचारों से हम अपने आप को अलग करते हैं, तब हमें विचार वो साफ साफ दिखते हैं। अब हम उन विचारों में से चूज कर सकते हैं कि हमें कौन से विचार एक्चुअली अपने लिए चाहिए और कौन से नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, ये माइंड के लेवल पे नहीं समझ सकते हम। जब इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते इन बातों की गहराई और समझ हमारी बढ़ती जाती है। तो ये आज का एक स्टेप लिया हुआ, इस नाउनेस को समझने का एक स्टेप जो आप ले रहे हैं, ये अपने आप में अप्रिशिएटेबल है। Once you disidentify with mind and emotions, you step out of it, you become present. जैसे ही आप अपने माइंड को अपने आप से अलग करते हैं, अपने इमोशंस को आप कहते हैं मैं मेरे इमोशंस नहीं हूं, मैं मेरे माइंड, मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, वैसे ही आप अपने आप को उससे अलग कर लेते हैं। अगर आप इमोशनल बहुत ज्यादा पेन में अगर महसूस फील कर रहे हैं, तो उसे पूरी तरह महसूस करें अलग होकर, कि महसूस करने में कोई बुराई नहीं है, बुरा लगने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम उस बुरा को लगने का मौका ही नहीं देते, पहले ही उससे भाग जाना चाहते हैं, पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। तो उसे पूरी कंप्लीट उसे होने दीजिए। मेरे संग जब ऐसा कुछ होता था तो मैं अपने साथ करती थी, बुरा लग रहा है, ओके, अलाउ अलाउ दिस बुरा टू हैपन। अपने आप को बुरा लगने देती थी, पूछती थी और कितना टाइम लगेगा, सेल्फ टॉक करती थी, पूनम तुमको और कितना टाइम लगेगा इसमें से निकलने में। तो समटाइम्स अंदर से बोलती थी 5 मिनट और, 2 मिनट और बाद में तो ऐसी प्रैक्टिस हो गई, ये अवेयरनेस आते ही एकदम तुरंत ट्रांसम्यूट हो जाते हैं। नाउ यू यूज योर माइंड इंस्टेड बीइंग यूज्ड। अब क्या होता है, जैसे ही आप अपने आप को इमोशंस और माइंड से अलग करते हैं, अब आप अपने माइंड को यूज करते हैं, न कि आप माइंड से यूज होते हैं। तो अपने आपने ये रिमोट कंट्रोल ले लिया, अब आप उसे यूज करते हैं और माइंड को यूज करते हैं, तो आप सही चीजें आप कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं माइंड को, न कि माइंड के हवाले हो जाते हैं। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है, आप अलार्म लगा रहे हो, तो माइंड के भरोसे नहीं हो, वो मन नहीं है, वापस चद्दर ओढ़ा और सो गए आप, तब आपके ऊपर है सब चीज, आप मास्टर हो जाते हो। एंड द डिल्यूजन ऑफ टाइम। तो जिस तरह हम माइंड के बारे में समझे, माइंड और टाइम ये सेपरेट दो चीज नहीं है, दोनों एक साथ है। माइंड है इसका मतलब टाइम है, जब माइंड है इसका मतलब या तो आप आने वाले कल में है या पिछले कल में है। तो माइंड एंड टाइम आर इनसेपरेबल। Past gives you an identity and future holds a promise of salvation, of fulfillment. Both are illusion. तो पास्ट भी इल्यूजन है और फ्यूचर भी इल्यूजन है, जो है अभी में है। लेकिन हमें लगता है ये कैसे पॉसिबल है, अभी कैसे टैप इन करेंगे। अभी जब आप कल को छोड़कर आप अभी में टैप इन करते हैं, तब आपको राइट गाइडेंस मिलती है, राइट आप चॉइसेस ले पाते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप कोई दो इंसान का झगड़ा हो रहा है, तब अब क्या होता है, तब आप राइट डिसीजन उसे हेल्प कर पाते हो। लेकिन वो आपका ही फैमिली मेंबर है, आप उससे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो, तब कई बार हमारा खुद का ईगो सेल्फ, अटैचमेंट सेल्फ वहां पे आ जाता है। इसीलिए तो आजकल हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारे से अटैच नहीं होते हैं,
वो हमें राइट गाइडेंस दे पाते हैं कई बार। तो हमें पास्ट और फ्यूचर ये दोनों इल्यूजन है। जब आप, कई बार होता है समस्या आई है, आपको लगता है ये समस्या अभी की है, लेकिन राइट नाउ जब मैं आपसे पूछती हूँ अभी एकदम इस क्षण में कुछ है, क्योंकि हर क्षण में कुछ होता नहीं है, हम क्रिएट करते हैं या बुनते हैं या पास्ट एक्सपीरियंसेस को बार बार हम जीते हैं। द मोर यू फोकस ऑन टाइम दैट इज पास्ट एंड फ्यूचर, द मोर यू मिस द नाउ। जितना ज्यादा आप एंजाइटी में रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी पेनफुल मेमोरीज को लिव करेंगे, उतना ज्यादा आप नाव को, इस पल को मिस कर रहे होते हैं। क्योंकि हर पल, और एक्चुअली क्या होता है, आप अपने पास्ट को ही इस पल में ले आ रहे हो, तो आपका एक्चुअल जो पल है, आपका हायर सेल्फ वाला पल, वो मिस आउट होता चला जाता है। आपको लगता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आता कि इस पल को कैसे टैप इन किया जाए। तो बाय विटनेसिंग, बाय मेडिटेटिंग, ये सब टूल्स है जिसमें से आप निकल सकते हो। प्रॉब्लम नीड्स टू एग्जिस्ट इन टाइम। जो भी हमारी सफरिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, इसमें हमें टाइम चाहिए होता है, लेकिन जैसे आप टाइम के पार चले जाते हो तो वो प्रॉब्लम्स नहीं रहती, वो सफरिंग नहीं रहती। और ये सब पॉसिबल है जब आप अपने आप को मन नहीं मानो, जब आप अपने आप को इमोशन नहीं मानो, अपने उस ईगो सेल्फ को देखने के लिए रेडी रहो, उसको अलाउ करें। बाय प्रैक्टिसिंग नॉन रेजिस्टेंस। हम लोग रेजिस्ट ही क्यों करते हैं? क्योंकि हम लाइफ में दुख नहीं चाहते, सफरिंग नहीं चाहते। और जबकि कहीं ना कहीं हमें सबको पता है कि दुख और सफरिंग हमें कुछ बताने आए हैं, कुछ लेसन्स होता है उसके। लाइफ लेसन्स आर हिडन विद इन ऑल नेगेटिव सिचुएशंस। सिचुएशंस आर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसको एक बार वापस सोचिए, सिचुएशंस कोई नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होती। ये तो हम हैं जो माइंड के लेवल पे इसे नेगेटिव और पॉजिटिव कहते हैं। हमें जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है, जो हमें अच्छी लगती है वो पॉजिटिव हो जाती है। एक ही सिचुएशन एक टाइम पे हमें नेगेटिव लगने लग जाती है, एक ही टाइम पे हो सकता है हमें वो पॉजिटिव लगने लग जाए। तो ये सब हमारे माइंड गेम्स है जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हैं। और जो खुशी भी हम कहते हैं ना कि खुश हो गए हम बहुत, तो बी रेडी फॉर दुख, क्योंकि ये दोनों बहुत अलग नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, खुशी भी और गम भी, क्योंकि हम उनकी क्रेव कर रहे हैं। और इन दोनों के बियॉन्ड है आनंद। जब हम रेजिस्ट नहीं कर रहे होते, सुख है तो ओके, दुख है तो ओके। यही है प्रैक्टिस ऑफ नॉन रेजिस्टेंस, जहां एज इट इज जो है उसे बिना हमें, उसे हम रेजिस्ट नहीं कर रहे, उसे हम यही नहीं बोल रहे ये मेरे जीवन में क्यों आया। ओके आया है, पहले तो उसे रेजिस्ट नहीं करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप एक्सेप्टेंस। तो पहले तो मुझे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए उसे अलाउ करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, रेजिस्ट नहीं करना है। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज अलाउइंग इट टू बी एज इट इज। कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं कि ये क्यों हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कोई जज ना करे उस मोमेंट को। जब उस मोमेंट को, वो मोमेंट नहीं, वो सिचुएशन को हम एज इट इज लेते हैं, देखते हैं और उसे आने और जाने देते हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। Acceptance immediately frees you from your mind, thus reconnecting you with being. एक्सेप्टेंस में आप बहुत ईज हो जाते हो। जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे मन में, आप देखेंगे कई बार होता है, बहुत सारे विचार हमें महसूस भी होता है, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमारे अंदर, घर में कोई विवाद हो रहा है। जब आप जैसे ही अपने आप को कहेंगे इट्स ओके, तो आप देखिएगा 50% तो वहीं आप ओके फील करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, क्या इसमें अच्छा छुपा है। तो ये सब टूल्स है जिससे हम उस समय यूज कर सकते हैं अपने आप को कंप्लीट एक्सेप्टेंस मोड में लाने के लिए। और ये एक्चुअली टोटल एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस आपको रिकनेक्ट करता है आपके बीइंग से, जो एक्चुअल में आप है, जहां ईगो नहीं है, जो आपके ओरिजिनल आपकी बीइंग है। और फॉरगिवनेस ऑफ द प्रेजेंट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन पास्ट। फॉरगिवनेस का हम लोग कितना सुने हैं ना, माफ कर दो, छोड़ दो, लेट गो कर दो, लेकिन बहुत ही ना ये सब शब्द बहुत ही इजी हो गए हैं। फॉरगिवनेस एक्चुअल में क्या है, जब आप इसे महसूस करेंगे तभी आप एक्चुअल जान पाएंगे। मैं जब ये बुक को स्टडी कर रही थी, पावर ऑफ नाउ, इसमें बहुत ही एक अच्छा मुझे एक चीज लगा, इसमें शब्दों के बारे में बोला हुआ था कि शब्द हमें उस स्टेट को थोड़ा समझने में आसान करती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हमें बताते नहीं, एक्चुअल एसेंस नहीं पता होता, वो सिर्फ हमें हेल्प करते हैं वहां तक लेके जाने के लिए। जैसे फॉरगिवनेस मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हाँ किसी को माफ कर देना, लेकिन एक्चुअल फॉरगिवनेस क्या है? जब आप कंप्लीट एक्सेप्टेंस में होते हो सिचुएशन के लिए, उस इंसान के लिए, अपने आप के लिए, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस,
और फिर घटता है आपके जीवन में सरेंडर। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी है। ये सब कब होता है, तब जाके वो सरेंडर घटता है। हम सरेंडर को पकड़ के ला नहीं सकते कि सरेंडर सरेंडर बोल के, लेकिन घटता है जब आप नॉन रेजिस्टेंस, जब आप माइंड को माइंड नहीं समझते, इमोशंस मैं नहीं हूं समझते, नॉन रेजिस्टेंस के मोड में नहीं रहते, अलाउंस और एक्सेप्टेंस के मोड में रहते हैं, तो आपके अंदर समर्पण घटता है। और समर्पण को लेकर बहुत सारे नेगेटिव कोनोटेशन है कि गिव अप कर जाना, उस सिचुएशंस को गिव अप कर जाना। ये बहुत हम गलत समझते हैं इस चीज को। बिकमिंग लर्थाजिक, फेलिंग टू रेज टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरेंडर मतलब जो पिक्चर्स में दिखाते हैं कि पुलिस आ गया और चोर को बोला सरेंडर हो जाओ, वो हाथ ऊपर करके चुपचाप चला जाता है, ये वो सरेंडर की बात नहीं है। ये सरेंडर है कि एक ट्रस्ट, एक एब्सोल्यूट ट्रस्ट डेवलप होना हमारे अंदर, और जिसमें आप उस सिचुएशन को, उस नाव को, उस सिचुएशन को एज इट इज लेते हो, एज इट इज देखते हो, अलाउ करते हो होने के लिए। सरेंडर इज टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट अनकंडीशनली एंड विदाउट रिजर्वेशन। और इस सरेंडर में कोई टैग नहीं है कि ये सिचुएशन गुड है या बैड है, वो इंसान अच्छा है या बैड है, या हम कोई लेबल नहीं देते उसको कि उसके संग बहुत बुरा हुआ, अच्छा हुआ। जहाँ डुअलिटी है, अच्छा बुरा, दुख सुख, एज इट इज, दुख भी एज इट इज, सुख भी एज इट इज। हमें तो इसके ऊपर उठना है, न कि इनको ही एनालाइज करना है, दुख हुआ तो क्यों हुआ, सुख आया तो क्यों आया। हम जब इनके ऊपर उठते हैं तब सरेंडर घटता है, और तब हम एज इट इज अलाउ करते हैं अपने जीवन को। जीवन कहाँ है? जीवन सरेंडर में है, जीवन नाव में है, जीवन अलाउंस में है। कॉन्फ्लिक्ट, रेजिस्टेंस जब तक करते रहेंगे, हम जीवन को जीवन की तरह ले ही नहीं पाते। और एक्चुअल में फ्रेंड्स, हम जीवन को, जीवन और लाइफ सिचुएशंस दोनों अलग चीजें हैं। हम जीवन को जीवन की तरह कब समझेंगे? जब हम सेपरेट कर पाएंगे दोनों चीजों को। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ प्रेजेंस, क्या रिलेशनशिप है हमारा प्रेजेंस से? बीइंग इन लव। ऐसे तो बीइंग अपने आप में लव है, लेकिन मैंने जानबूझ के से बीइंग इन लव, जो सो कॉल्ड हम कहते हैं ना, आई एम इन लव विद दैट पर्सन और दैट थिंग, appears to make you feel whole and healed. However, addiction, fear, dependencies are there. तो जब हम जो सोचते हैं कि हम प्यार में हैं, हमें बहुत प्यार है, इस प्यार के साथ साथ हेट भी आता है। इस प्यार के साथ साथ हमारे अंदर वो डर भी पैदा होता है उस प्यार को खोने का। वो डिपेंडेंसीज भी आती है, अरे वो नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे। और अपने आप को, सामने वाले के प्यार से हम अपने आप को होल एंड कंप्लीट फील करते हैं। हमें लगता है सामने वाला प्यार देगा तभी मैं हूं, अदरवाइज मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, वो मुझे कंप्लीट कर रहा है। इनफैक्ट हम अपने लाइफ में भी ऐसे यूज करते हैं, बेटर हाफ, हमारा वो बेटर हाफ है। शादी के बाद हमारे जो हस्बैंड या वाइफ होते हैं वो हमारे बेटर हाफ है। फ्रेंड्स, हम अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, सामने वाला हमें कभी भी फुलफिल नहीं कर सकता। तो ये वाला जो लव है, जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जो माइंड वाला लव है, वो हमें कभी भी होल एंड कंप्लीट फील नहीं कराता। हम हर समय दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, और ऐसे लव में हेट भी साइड बाय साइड रहता है। वो हेट है डर, वो हेट है डिपेंडेंट होना। लव एंड हेट आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम डिसफंक्शन। तो ये कोई अलग नहीं है, ये वाला लव के पीछे हेट रहेगा ही रहेगा, वही एक सिक्के के दो पहलू की तरह। True love has no opposite because it arises from beyond the mind. तो जब सच्चा प्यार जो होता है ना, उसमें हमें कोई कंडीशन नहीं चाहिए होती है, और ये माइंड से नहीं देखा जा सकता। प्यार एक दिन तो प्यार है, दूसरा दिन हमें प्यार ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। प्यार तो रहता ही है, हर पल हर समय। जो एक स्लाइड में मैं बोल रही थी, प्यार ठीक वैसे है जैसे सूरज के पास सामने बादल अगर आ जाते हैं तो क्या सूरज नहीं रहता है? हाँ, वो दिखाई नहीं दे रहा होता है, लेकिन वो रहता है वहां पर। जैसे ही बादल छटते हैं वो दिखने लग जाता है। तो जिस प्यार को हम जानते हैं, उस प्यार में इनसिक्योर होते हैं, उस प्यार में डिपेंडेंट होते हैं। और प्यार मतलब इनसिक्योरिटी, डिपेंडेंसी, किसी को बांध देना, पोजेस कर लेना नहीं है फ्रेंड्स। प्यार मतलब फ्री करना, प्यार मतलब अनकंडीशनल। कोई बिजनेस नहीं है कि वो हमें देंगे तब हम उन्हें देंगे। जिस तरह सूरज चांद अपनी चांदनी अनकंडीशनली बिखराती है, जिस तरह पानी बारिश हर जगह बरसता है, सूरज अपनी रोशनी हर जगह देता है, वो नहीं सोचता यहाँ देना और वहां नहीं। प्यार ठीक वैसा ही है। तो माइंड से प्यार नहीं किया जा सकता, जब हम अपने बीइंग से जुड़ते हैं एक्चुअल प्यार का एसेंस, तब हमें पता चलता है कि व्हाट एक्चुअली लव इज। पर्पस ऑफ रियल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप।
तो ये रिलेशनशिप का लॉन्ग टर्म मीनिंग क्या होता है, जो अभी भी हमारी लाइफ में हमारे जो रिलेशनशिप्स है, इज नॉट टू मेक यू हैप्पी। हमारे रिलेशनशिप इसलिए नहीं है कि वो हमें खुश रखे, फुलफिल करे। दे आर टू ब्रिंग आउट द पेन विद इन अस सो दैट इट कैन बी ट्रांसम्यूटेड। तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे आप देखेंगे ना, दुख दर्द ज्यादा हमें अपनी ओन फैमिली से ज्यादा होता है, जिनके हम बहुत क्लोज होते हैं उनसे होती है, उनसे हम थोड़ा सफरिंग फील करते हैं, दुख होता है उनकी बातों का, उनके बिहेवियर का। तो यहाँ वो हमें सुख देने एक्चुअल में नहीं आए हैं, वो हमें कोई खुश करने नहीं आए हैं, वो हमारे अंदर के एक्चुअली हमें अपने सेल्फ से जोड़ने आए हैं। और वो सेल्फ से हम कब जुड़ेंगे, जब हम इस पेन को पूरी तरीके से निकाल ना दें, इससे हम ट्रांसेंड ना कर जाएं अपने पेन से, क्योंकि हम आज तक भागते आए अपने पेन को, हम देखना ही नहीं चाहते। तो वो हमारे पेन को टच करते हैं, और जैसे ही वो टच करते हैं हमें दर्द होती है, और फिर हम उस दर्द से भाग जाते हैं। तो अब हमें उन दर्दों से भागना नहीं है, उस दर्द को देखना है, महसूस करना है। और सामने वाला जो भी संबंधी है, हमारा व्यक्ति है जो भी, वो हमारे उस पेन से हमें निकालने एक्चुअली आया है। तो इन चीजों को हम समझ नहीं पाते और इसे हम दुख और सफरिंग अपनी लाइफ में बना लेते हैं। जब इस इन चीजों को हम लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं और एक्चुअली उस नाव में टैप करके अलाउ होने देते हैं, तब हम इस चीजों को और डीपर लेवल पे समझ पाते हैं। दे आर टू मेक अस मोर कॉन्शियस। हमें और ज्यादा वो चैतन्य करने आते हैं, और ज्यादा कॉन्शियस करने आते हैं। हम तो एक ज़ॉम्बी की तरह अपना लाइफ बिता रहे थे, मैं मेरी ही बात करती हूँ। जब मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी, लिटरली मुझे लगता था वो लाइफ मैं सो ही रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था, एक ही लाइफ को मैं बार बार जी रही थी। जो लोग मुझे जैसे लग रहे थे वो वैसे ही लग रहे थे। ब्लेम कंप्लेन लाइफ में, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ होते हुए भी वो खुद के क्रिएटेड कंप्लेन्स और ब्लेम थे। और एक्चुअल में जो लोग सो कॉल्ड मुझे पेन दे रहे थे, दे भी नहीं रहे थे, आज मैं ये बोलती हूँ, लेकिन उस समय वो पेन तो मेरे लिए वो सच था, वो मास्क था, ईगो का मास्क था, वो सच नहीं था। अपने आप को विक्टिम मोड में रखने वाले मास्क होते हैं। हम उस जोन में अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील करते हैं ना, हमें कोई रास्ता भी दिखा रहा होता है, हमें लगता है नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। आप देखिएगा किसी से मेडिटेशन करने बोलिए, नहीं मुझसे तो इतना देर बैठा नहीं जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में परेशान हो, आप चाहते हो इससे निकलना, तो क्यों अपने आप को नहीं देते हो समय? क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहते, वो इतने कंफर्टेबल है अपने उन मोड्स में, वो एक्चुअल में नहीं निकलना चाहते। तो यही मेरे साथ था, जब मैं देखी कि मैं और कॉन्शियस होती जा रही हूँ। तो जिन लोगों के लिए मेरी कंप्लेन थी वो अब ग्रैटिट्यूड में बदल गई। जो लोग से मुझे पेन होता था, और सबसे ज्यादा तो फ्रेंड्स मुझे अपने आप से ही होता था, अपने आप के लिए इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी मैं, मुझे समझ में आया जब, तो सबसे ज्यादा तो प्रेम अब खुद से हो गया है। और जब खुद से प्रेम होता है तो कोई दूसरा रह ही नहीं जाता, वो सबसे प्रेम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे संबंधी हैं, दे आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो वो हमारे एक्चुअली हमें अपनी बीइंग से जोड़ने आए हैं। वो एक ड्रामा की तरह है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। पिक्चर में देखेंगे तो कैकेयी तो विलेन लगती है, लेकिन कैकेयी ने सीता से मिलाया राम को, कैकेयी ने रावण का वध करवाया, वो जरिया बनी उस रावण का वध करने की। तभी सीता और राम एक हो पाए वापस से। तो ये सब मेटाफर्स हैं जिसे हम और भी समझ सकते हैं। आवर लाइफ, आवर एसेंशियल बीइंग इज नॉट द सेम एज आवर लाइफ सिचुएशन। तो हम लोग इस दोनों वाक्य में, आप अगर इसे गौर से पढ़िए, आवर लाइफ ये अलग है, और हमारी लाइफ सिचुएशंस ये दोनों चीजें अलग है। लेकिन हम अपनी लाइफ सिचुएशंस को ही हम लाइफ बना देते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई सफरिंग आई हमारी लाइफ में, कोई सिचुएशन आए, हमें लग बोलने में भी हम ऐसे कहते हैं ना, मैं दुखी हूं। तो मैं दुखी हूं, हमारा मैं कभी दुखी हो ही नहीं सकता, लेकिन हम टैग दे देते हैं, क्योंकि हम इसे ही सच मान रहे हैं, इसे ही अपना मान रहे हैं, इसे ही मैं मान रहे हैं। तो जीवन अलग चीज है और जीवन की ये परिस्थितियां अलग चीज है। तो हम तो बुक है, लेकिन हम उस बुक का एक पेज को हम मान रहे हैं। तो ये लाइफ सिचुएशन तो आती और जाती रहेंगी, लेकिन जब हम उससे चिपक जाते हैं, जब हम इसे होल्ड कर लेते हैं, तब हम अपना एक्चुअल में जीवन नहीं समझ पाते। वो हमारा एसेंशियल बीइंग है, वही हमारा ट्रू सेल्फ है। कुछ पावरफुल कोट्स हैं जो जैन मास्टर्स ने बोला है अपने इस नौ मोमेंट पे टैप करने के लिए। व्हाट एट दिस मोमेंट इज लैकिंग। एक लंबा गहरा सांस लेके आप अपने आप से क्वेश्चन करिए, अभी क्या है जो कमी का एहसास दिला रहा है? क्योंकि अब में तो कोई कमी है ही नहीं। फिर से पूछिए, क्या कमी है मुझे अभी, राइट नाउ, इस मोमेंट में, इस क्षण में?
अपनी सांसों के साथ इस मोमेंट को टैप करिए। आप महसूस कर पाएंगे एक शांति, एक गहरी शांति को, कि कुछ भी लैक नहीं है इस मोमेंट में। अगर आपको कुछ कमी लग भी रही है ना, आपको कल में या आने वाले कल के लिए लग रही है, इस क्षण में तो सब कुछ है हमारे पास। सांसें ले रहे हैं, आनंद में है। इफ नॉट नाउ व्हेन। तो जो फ्रेंड्स हम बोलते हैं ना कि चूज नाउ, कई बार हम बोलते हैं नहीं नहीं अभी सही समय नहीं है। कब आएगा वो सही समय? अभी नहीं तो कब? तो ये कब को हमें चुनना है, और वो कब जब आप चुन लेते हैं वो आपका अब बन जाता है। कब आप रेडी हैं अपने इस विक्टिम मोड से निकलने के लिए? कब रेडी हैं आप अपने आप को जानने के लिए? कब आप रेडी हैं स्वाध्याय करने के लिए, ध्यान करने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए? कभी समय नहीं मिलेगा जब हम बोलेंगे नॉट नाउ, नॉट नाउ। कितना बार नॉट नाउ करेंगे? जैसे ही आप नाउ बोलते हैं आप उस चीज के लिए रेडी हो जाते हैं, और यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ रेडी करता जाता है। लेकिन उस नाव को आप अलाउ तो होने दीजिए। पहले ही हम अपने विचारों से, अपने माइंड से, अपने इमोशन से उस चीज को रेजिस्ट करते हैं, अपने आप को वर्दी नहीं मानते, सोचते ही नहीं कि हम हैं भी इस लायक। पावर ऑफ नाउ बुक का एक छोटा सा ये समरी है। डोंट लुक फॉर एनी अदर स्टेट देन द वन यू आर इन नाउ। अभी आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अच्छे बुरे, वो तो आपने अपने आप को टैग दे रखा है। अभी कोई टैग नहीं, आप जो भी है, जैसे भी हैं, देखने में अच्छे हैं, जो भी आपका अपने लिए या दूसरों के लिए है, स्वीकार करें अपने आप को, अपने लोगों को, अपनी सिचुएशंस को, जैसी भी है। और इस स्वीकार करने का ये मतलब नहीं है कि ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। आप उसे समय तो दीजिए, आप उसे नाव को टैप तो करने दीजिए, तब वो ट्रांसफर होगा, ट्रांसम्यूट होगा। अदरवाइज यू विल सेट अप इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। जब आप नाव में नहीं रहते हैं, आप हर समय कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपको, जिस चीज को आप कॉन्फ्लिक्ट करेंगे वो आपकी लाइफ में बढ़ेगी। जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं ना, नहीं नहीं बेटा ये नहीं देखना है, आपको ये बॉक्स खोल के नहीं देखना है, सबसे पहले ध्यान उस बॉक्स पे ही जाता है उस बच्चे का, वो सबसे पहले उसे ही खोल के देखेगा। जैसे कि अभी मैं आप लोग को बोलूंगी, प्लीज अभी आप लोग कोई भी हाथी के बारे में मत सोचिएगा, एकदम नहीं सोचना है हाथी के बारे में। तो हमें सबसे पहले पिक्चर ही हाथी की आएगी, क्योंकि हम जो चीज के लिए ज्यादा मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, वही चीज हमारे सामने आती है। और यूनिवर्स को नो मतलब तो पता ही नहीं है, नो क्या होता है नहीं पता। हाथी को मत देखना, वो मत मतलब नहीं आता है, सीधा हाथी की इमेज आती है। तो जो आप रेजिस्ट जिस समय कर रहे होते हैं, एक्चुअली उसकी एक अंदर से अंदरूनी पिक्चर बनती होती है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए। दुख के बारे में सोचते ही वो रोना धोना, और न जाने जो भी आपकी अपनी इमेजेस हैं उनके लिए वो सिचुएशंस, एक्चुअली आप वापस से जी रहे होते हो उसको, और आप वो नहीं चाहते। और आप वो नहीं चाहते, आप जितना मना करते हो वो उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में होती है। तो जैसे आप अलाउंस करते हो वो चीजें चली जाती है। कहते हैं चिढ़ने वाले को और चिढ़ाया जाता है। कोई चिढ़ता है, उसे जितना चिढ़ाएंगे, वो जितना चिढ़ेगा ना, उसको चिढ़ाने में और मजा आएगा। जैसे ही आप वो चिढ़ना बंद कर देता है कि हाँ चिढ़ा लो, तो वो चिढ़ना ही बंद कर देता है, चिढ़ाने वाले को मजा ही नहीं आता। ठीक वैसे ही नो रेजिस्टेंस बंद कर दीजिए, फिर आपकी सिचुएशंस अपने आप चेंज हो जाएगी। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर नॉट बीइंग एट पीस। समटाइम्स हम पीसफुल नहीं फील करते, तो इट्स ओके, होता है। समटाइम्स हमें तकलीफ होती है, इट्स ओके, अलाउ योरसेल्फ। द मोमेंट यू कंप्लीटली एक्सेप्ट योर नॉन पीस बिकम्स ट्रांसम्यूटेड इनटू पीस। तो इसे इसे आप प्रैक्टिस से, इसे आप जब जानेंगे, जब आप करेंगे, कि जैसे ही आप अपने उस पीस को अलाउ, नॉन पीस को आप अलाउ करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी गहरी पीस में कन्वर्ट होती चली जाती है। जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट करोगे, झगड़े करोगे उसके साथ, आप और ज्यादा पीसफुल नहीं रह पाओगे। तो जैसे आप बोलोगे इट्स ओके, आप पीस में चले जाओगे। एक्सेप्टेंस कैन टेक यू इनटू पीस। तो एक्सेप्टेंस इसका जरिया है जो आपको शांति तक लेके जाएगा। एंड दिस इज द मिरेकल ऑफ सरेंडर। तो ऑल टुगेदर वो सरेंडर घटता है, और फिर हम टैप इन करते हैं अपने हायर सेल्फ। नथिंग एवर हैपेंड इन द पास्ट, इट हैपेंड इन नाउ। कुछ भी, जो भी घटता है अभी में घटता है, अब में घटता है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं अब क्या होता है। हम तो पास्ट को ही जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। हमें तो पता है ये इंसान ऐसा ही है, और उसी को लेके बैठे हैं, और वही चीजें होती जा रही है। और फ्यूचर के बारे में सोच के उस फ्यूचर की चिंता को भी हम अब में घटा रहे हैं, जो अभी आया भी नहीं है। तो दोनों ही टर्म्स में पास्ट और फ्यूचर एक्चुअली नहीं है।
नाउ, अभी इस क्षण आप अपने लिए क्या चूज करते हो? आपने जूम का बटन दबाने से पहले चूज किया होगा उसको, नाउ, कि हाँ मुझे सुनना है सेशन, मुझे समझना है ये बातें। तो जैसे ही आपके अंदर से वो नाउ मोमेंट को आपने टैप किया, आपने वो बटन प्रेस किया, आपने जूम में सेशंस को ज्वाइन किया अपने आप को और जानने के लिए। तो चूज कौन किया? आपने चूज किया। और जैसे ही आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो वो अगेन एंड अगेन वो पास्ट के हिसाब से आप वही काम में बिजी और दुनिया भर की चीजों में बिजी हो जाते हैं, आप अपने आप को समय नहीं दे पाते। Just as the moon has no light of its own, past and future has no reality of their own. Their reality is borrowed from now. थोड़ा सा विचार करने की सेंटेंस है। पास्ट और फ्यूचर में एक्चुअली उसका कोई पावर नहीं है, जो पावर है अब में पावर है। आप राइट नाउ क्या चूज कर रहे हैं, अभी क्या चूज कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें हैं चूज करने के लिए, एक बुफे भी लगा हुआ है, बुफे पे आप अपनी चॉइसेस की चीज ले रहे हैं। तो इसी तरह आपको राइट नाउ आपको जो चूज करना है वो आप चूज कर रहे हैं। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा समय नहीं मिल रहा। आप चूज करके देखिए, ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी कायनात लग जाएगी आपके उस चॉइस को आप तक मिलाने के लिए। वो शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना, बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, लेकिन पूरी कायनात जो आप चाहते हो वो होता है, और अभी भी वही हो रहा है, क्योंकि आप अभी भी वही चाह रहे हो, अपने उस कंफर्ट जोन को चाह रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को समय नहीं दे रहे हो। जो भी है, जो आप चाहते हो वो होगा, ये ट्रस्ट करिए, और अपने आप को जो करना चाहते हैं उसके लिए आप अपने आप को अलाउ करिए, अपने आप को कम नहीं समझना। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बाय द सिंपल रियलाइजेशन दैट द ओनली टाइम यू एवर हैज इज दिस मोमेंट। इस क्षण में ही हमारा जीवन है, लेकिन हमें वो क्षण कैसे समझ में आएगा? जब हम मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो हम इस क्षण में टैप इन करेंगे। और हर क्षण होता है एक बेबी स्टेप से। यहाँ से मुंबई जाना है, यहाँ से अगर सो कॉल्ड हमें 10 किलोमीटर्स का रास्ता तय करना है, तो एक बार में हमें वो 10 किलोमीटर नहीं दिखता है। हम थोड़ी थोड़ी दूरी तय करते हैं और हमें फिर हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, उस जर्नी को एंजॉय करते हुए पहुंचते हैं। तो हर मोमेंट, हर एक स्टेप आपका, हर मोमेंट पे आप टैप करते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के सेशन का यही था। तो सर अभी ध्यान करवाएं। लोगों से पहले पूछेंगे कि आप उनको क्या अच्छा लगा। ऐसे तो चैट में तो भर भर के ब्लेसिंग बरसी है। अच्छा, मैं नहीं हाँ, पूछा। फिर भी मैं आप सभी को खुद से अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ नाउ। जिनको भी सेशन के बारे में कुछ बोलना है बोल सकते हैं बारी बारी से। जो हमने सुना उसमें से आपने क्या सीखा? सीखा बहुत कुछ। वेरी नाइस सेशन, वेरी ब्यूटीफुल सेशन। बहुत सारे चैट में कमेंट है, लेकिन फिर भी इस बात को आप बोलेंगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा। जी सर, नमस्कार। सोनाली जी, सर, अगर आप कैमरा भी ऑन कर लें तो अच्छा है, नहीं तो अगर नहीं पॉसिबल है तो इट्स ओके, बट अगर कर सकते हो तो कर लीजिए। नमस्ते सर। मैं नमस्ते। अभी 2 दिन से एक्चुअली यही बुक पढ़ रही हूँ और मुझे लगता है कि शायद यूनिवर्स चाहता था कि मुझे इसकी समरी मिल जाए। और कल ही मैंने आज सुबह देखा कि इसी बुक की समरी लेने वाले हैं। एंड मैं अभी 4th चैप्टर पे ही पहुंची थी और पूनम जी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा सेशन दिया। जो जो उन्होंने एग्जाम्पल्स जो वो कोट कर रही थी, जैसे उन्होंने केकई का एग्जाम्पल कोट किया, वो सो रिलेटिव कि हम हमेशा किसी को ब्लेम करते हैं पर कहीं ना कहीं से हमें लर्निंग मिल रही है। तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको एक्सेप्टेंस मोड में ला सकते हैं। और दिन भर में बहुत टर्बुलेंस तो चलते ही रहते हैं हमारे दिमाग में। कभी हम अच्छे मोड में होते हैं, कभी नहीं होते। कभी कभी लगता है कि हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। पर जब प्रेजेंट में होते हैं, आज जो चैप्टर मैंने पढ़ा था उसमें मैंने यही पढ़ा था कि प्रेजेंट मोमेंट में एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो आज हमारे पास वो सारी चीजें हैं एंड आई कुड कनेक्ट टू पूनम मैम वट एवर शी वाज सेइंग कि प्रेजेंट में वी आर हैप्पी, बट हम पास्ट में ही रहते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को फील करते हैं और उससे सफरिंग आती है। तो आई हैव टू रियली थिंक ऑन इट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस रियलाइजेशन। इखार टोल और डॉक्टर रंजन और सभी स्पिरिचुअल टीचर थिंकिंग के अगेंस्ट हैं। डोंट थिंक, जस्ट बी, जस्ट embrace दिस अवेयरनेस। और किनको क्या कहना है?
Yes, sir. Yeah, please. ओके ये सुषमा जी बोलिए, आप बोलिए। जी सर, नमस्कार जी मैम, नमस्कार। एक लाइन थी, अ न्यू लाइफ ऑफ नाउनेस, ओके। एंड उसका एक्सपीरियंस मतलब मुझे पहले आ गया, मतलब ये किताब या ये एक लाइन जीवन में मेरे आने से पहले कुछ दिन पहले मेरे लाइफ में एक न्यू एक्सपीरियंस आया, प्रेम ऊर्जा का। तो मैंने उससे ये नहीं पूछा क्यों आए, किस लिए आए, कैसे आए, मैं जस्ट ऑब्जर्व करने लगी। मैंने कहा ऑब्जर्व करते ही कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस इमोशंस को कहाँ कहाँ टच करेगा। देन वो इतना वास्ट वे में फैलने लगा कि मेरे को लगा कि मेरी लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो रही है उस एक चीज से। बस मैं दृष्टा बनी थी और दृष्टा बन के देख रही थी ये ऊर्जा कहाँ कहाँ जा रही है, और मैंने अपने लाइफ को चेंज होते हुए देखा, और अभी चेंजिंग प्रोसेस ही चल रहा है मेरा। और दूसरा, एक आपने फॉरगिवनेस बोला था, तो फॉरगिवनेस वाला चीज मेरे लाइफ में बहुत पहले आया। मैं कुछ ऐसे सिचुएशन से घिरी हुई थी, मुझे सब पर गुस्सा था, लेकिन बिल्कुल क्लियर आवाज अंदर से आई, बिल्कुल क्लियर, सबको माफी दे दो, सबसे माफी ले लो। फिर वहां भी एक चेंज आया, बहुत मतलब कि उस समय तो बहुत आया, लेकिन बीच में उस लेसन को मैं फिर भूल गई। एंड फिर एक क्वेश्चन पे मैं फिर अटक गई, जो पूनम जी मैं आपसे आंसर चाहूंगी कि मैं कुछ स्पीकर के पद पे आना चाहती हूँ, पर मुझे लगता अभी मुझे नहीं आता, अभी मुझे बहुत वर्क करना है। तो क्या यह मेरा ईगो है? इसे सॉल्व करें आप। हाँ, तो ये अपनी बेचारगी है ना, मुझसे होगा नहीं। अपने आप को एक लेबल दे दिया ना, मुझसे नहीं होगा, तो अलाउ तो करेंगे अपने आप को। मैं भी ये सेशन ली, उससे पहले कुछ प्रिपरेशन लगती है, कुछ स्टडी लगती है, वो समय हम अपने आप को देना नहीं चाहते और अपने आप को झूठा एक देते हैं, मुझसे होगा नहीं। तो थोड़ा एफर्ट, वो एफर्ट भी हमारे माइंड का एफर्ट है एक्चुअली। जैसे हम ईज आउट करते हैं, मुझसे निकल जाते हैं, अपने आप को कमतर समझ रहे हैं ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा। तो ये भी तो ईगो का एक पार्ट ही है। थोड़ा सटल होता है कोई पार्ट, कोई थोड़ा ग्रॉस होता है, बस फर्क इतना। ओके ओके, थैंक यू मैम। 5 मिनट से स्टार्ट करिए स्पीकिंग। आप अपने आप को एक्सप्रेस करना, छोटी छोटी वीडियो बना के एक्सप्रेस करना स्टार्ट करिए, तो फिर वो एक ट्रस्ट अपने आप में बढ़ेगा, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाएंगे। डॉक्टर रंजन का एक फॉर्मूला ले लीजिए, जब भी कभी किसी को आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देना है, वीडियो बना के रिप्लाई कीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। कैन आई से समथिंग? जी अनीता जी। नमस्कार सभी को। यहाँ पे एक आया था, जो चीज हम ना करते हैं, नहीं करते, मना करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आता है। आपने बोला यूनिवर्स में नो 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 नहीं, यूनिवर्स का नाम नहीं है, बट डिक्शनरी में नो सब तो है ना। बट तो ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? इट इज जो चीज हम ना करते हैं वो ज्यादा, रेजिस्टेंस जहाँ पे वो ज्यादा होता है। सो क्यों, मतलब ऐसे क्यों होता है मुझे? अभी एग्जाम्पल से बताया ना, जैसे ही बोलेंगे हाथी को मत देखिए, तो हाथी ही हाँ। दिखाना। हाथी को तो मना किया था देखने, फिर हाथी क्यों दिखा? हाँ, सो उसका पीछे कौन सा साइंस क्या है? व्हाट इज द इम्पल्स इन आवर माइंड दैट क्योंकि हमारा माइंड, ये शब्द तो हमें हेल्प करने के लिए एक्चुअली, सब भाषा में अलग अलग है एक्सप्रेस करने के लिए शब्द। फॉरगिवनेस है, हिंदी में क्षमा है, तो ये एक्सप्रेशन के लिए है, लेकिन हम उसे सत्य मान लेते हैं। शब्द भी अपने आप में सत्य तो नहीं है। इमेजेस जो हम क्रिएट करते हैं, ईश्वर बोलते ही हमें कृष्णा की और इमेजेस दिखने लग जाती है, लेकिन सत्य इसके परे है। तो वो नो शब्द का, नो का कोई पिक्चर नहीं होता एक्चुअली, नो की पिक्चर नहीं बनती है। तो जब आप शब्द बोलते हैं, उसकी कोई वाइब्रेशन होती है, उससे एक इमेज बनती है, जिसको हम अपने इस माइंड से समझते हैं। और फिर सर आप इसमें थोड़ा सा लाइट देना चाहते हो प्लीज? मैं कुछ, अगर मैं कॉन्शियस होती तो मेरे मन से नो नहीं आता शायद, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्शियस, तो इम्पल्स में मैं बाहर जाती हूँ। मेरे तो फिर इम्पल्स कॉन्शियस होना है ना, कॉन्शियस तो हमें विथ मेडिटेशन कॉन्शियस ही तो होना है, हमें अवेयरनेस में ही तो आना है। कॉन्शियस नहीं है तब तक, इसीलिए जो हम आज तक थे अनकॉन्शियसली हम करते जा रहे थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि हम अनकॉन्शियस है। सबसे अच्छी बात तो ये हमें पता है कि हम अनकॉन्शियस है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं, तो मुझे पता ही नहीं था मैं अनकॉन्शियस थी, जब मुझे समझ में आया कि मैं वो अनकॉन्शियस थी। अब कॉन्शियस हूं, तो अब ये प्रैक्टिस हो गई मेरी। अब अवेयरनेस एक प्रैक्टिस बन जाती है, और धीरे धीरे
पहले कुछ समय रहते हैं हम अवेयर, कुछ देर कॉन्शियस रहते हैं, फिर हम अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो विथ अवेयरनेस और विथ प्रैक्टिस ये हमारी हैबिट और हमारी आदत हो जाती है। जैसे हम कंडीशन हो, पहले हम कंडीशन किस चीज के लिए थे, अब हम अपनी कंडीशनिंग चेंज कर लेते हैं पूरी। जैसे हमें लाइफ चाहिए हम वैसी डिजाइन करते हैं, न कि हम अपने उस माइंड के गेम्स में बहकर वैसी ही लाइफ जीते हैं। वी आर क्रिएटर्स। पूनम जी, एक मिनट हाँ, जागृति जी, पहले अनीता जी को थोड़ा सा क्लियर मेरा हो जाए तो हम आगे और एक थोड़ा भी कुछ था मेरा। पूछे। बुक में एक लाइन है, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम द रॉनेस टू द प्रेजेंट सिचुएशन। तो हम भाग क्यों चाहते हैं एक सिचुएशन से? हम भाग क्यों चाहते हैं? हम व्हाई आर वी नॉट एबल टू बी कंटेंट इन दैट सिचुएशन? हम भाग क्यों जाते हैं हर समय? क्योंकि बुक हमारी कंडीशनिंग वैसी हुई है ना, हम पेन को पेन की तरह देखते हैं। माइंड में जब हम रहते हैं तो वो पेन हमें दिखता है, लेकिन जैसे ही माइंड के बियॉन्ड हुए, अगर आप जैसे आप अपनी अवेयरनेस में ये लाते हो ये पेन मुझे कुछ बताने आया है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देती हूँ, मेरे बॉडी में ना बहुत रैशेज हो गए थे, इतना स्पिरिचुअल ज्ञान था, सब कुछ था, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये बीमारी आई है तो मुझे क्यों आई है। तो मैंने अलाउ किया, पहले तो मैं रेजिस्ट नहीं की मैं कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है। जैसे ही मैंने अलाउ किया, सरेंडर घटा, और मुझे समझ में आया कहीं ना कहीं अपने आप से एक ईगो डेवलप हो रहा था। मैं घर के काम करने में कतराने लग गई थी, मुझे लग रहा था ये सब मैं नहीं करूंगी। तो मुझे समझ में आया कि कुछ सेल्फ सटल ईगो, बहुत ही इतना सटल था, मुझे समझ में मेरी बीमारी ने बताया जो मैं कॉन्शियसली नहीं समझ पा रही थी। तो कुछ भी चीज होती है, बीमारी होती है, सिचुएशन होती है, कोई सफरिंग होती है, वो कुछ हमें लेसन टीच करने के लिए आती है। और जैसे ये क्वेश्चन आया मेरे अंदर, ये मुझे क्या बताने आई है, मुझे पता चल गया ये चीज, मैं कॉन्शियस हो गई, इसके प्रति अवेयर हो गई, और विथ प्रैक्टिस इस चीजों से मैं निकल पाई। जो मैं घंटों तक सिर्फ इन प्रैक्टिसेस में रहती थी, मैंने घर को भी समय देना स्टार्ट किया, अपने डे टू डे के काम को मैंने उसको एज इट इज लिया, किसी को रेजिस्ट नहीं किया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो रहते हैं, साधना करते हैं हम, कभी कुछ बीमारी होता तो वी डोंट हैव टू टेक द एलोपैथिक मेडिसिन, वो अपने आप चले जाएगा, राइट? नहीं, जैसे मेरे संग सबके अपने अपने थॉट्स है, मेरे संग था जब बहुत ज्यादा थी तब कुछ समय के लिए मैंने लिया भी, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही वो छूट गया। मतलब ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। कई लोग होते हैं ना, लगातार बीपी की सालों साल दवाइयां खा रहे हैं। तो विद प्रैक्टिस ये जानेंगे ध्यान से कि मेरा स्वरूप क्या है, ये बीपी की बीमारी क्यों है। जैसे मुझे माइग्रेन था, मैं जब 12 साल की थी तब से मुझे माइग्रेन पेन था, एलोपैथिक होम्योपैथिक हर तरह के इलाज कराए, लेकिन माइग्रेन नहीं गया जब तक कि मैंने नहीं जाना कि मेरे अंदर घट क्या रहा है, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं। और जैसे ये चीज समझ में आई, मेरा माइग्रेन पेन एकदम गायब हो गया। अब मुझे कोई पेन नहीं रहता, नहीं तो हफ्ते में 3 दिन फेमस थी पूनम, मतलब सर दुख है, तो अब वो कंप्लीटली हील हो गया। तो वो इनर से पूरे हमारे बीइंग से निकल गया वो चीज, जो पेन में रेजिस्ट कर रही थी कोई चीज मेरी लाइफ में, ग्रीफ था, जो भी था, मिला जुला काफी चीजें थी। तो काफी बीमारियां हील होती है जैसे हम अलाउ करते हैं चीजों को, एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी सिचुएशंस को। ये जो स्टेप बाय स्टेप बताया है ना, आप एक बार उसे भी सिर्फ मेन हेडिंग्स भी लिखोगे ना, आपको चीजें समझ में आएगी। सिचुएशंस को अच्छा और बुरा आपका माइंड बोल रहा है, सिचुएशन सिचुएशन की तरह लेंगे। एक पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में लड़ाई होती है तो हम कई बार तो हम इतने इमोशनल होते हैं हम भी रोने लग जाते हैं, लेकिन उसे पिक्चर की तरह लेते हैं, पिक्चर खत्म गए। अभी अमिताभ बच्चन और जो भी विलन है उसका फाइट हो रहा है, तो बाद में अमिताभ बच्चन थोड़ी ना सोचेगा ये सिचुएशन हो गया मेरे साथ, वो रोल में था उस समय, वो हुआ और वो बाहर निकल गया, फिर वापस वो अमिताभ बच्चन बन गया कूली के रोल से हटकर। तो वैसे ही ये सब सिचुएशंस को जब हम पकड़ते हैं तो वही उसी को ही हम जीवन मान लेते हैं। थोड़ा विद प्रैक्टिस आप ये चीजें और समझ पाएंगे। आप ध्यान करते हैं ना रोज? हाँ अनिता जी, आप चर्च गए हैं? हाँ, बिल्कुल। कल परसों फिर जाइएगा। तो जाती हूँ मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ जीसस के पास बैठ के। किस टाइम, किस दिन जाते हैं? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। जब जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, मेडिटेशन करने की बजाय मेडिटेशन करने के बजाय मेडिटेशन में बैठना हमें चाहिए।
और मेडिटेशन में जब हम बैठते हैं तो हमारे चित्त पर, हमारे मनोमय कोश पर जो विचार आते हैं वो सारे विचार हमारे अपने नहीं होते, वातावरण से होते हैं, आसपास के लोगों के होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक साधकों को एकांत रखने के लिए कहा गया और आध्यात्मिक लोगों की संगति में रहने के लिए कहा गया। तो जब आप बिगिनर हैं तो उस समय आप बाजार कम जाएं, जहां पर नॉन मेडिटेटर हैं वहां पर कम जाएं। कहीं जाना होता है उस टाइम में जाए जब जिस समय कम लोग हैं। जैसे अगर आपको मंदिर जाना है उस टाइम पे जाए जिस समय कम से कम लोग जाते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या वेरी वेरी लेट नाइट। चर्च जाते हैं तो जिस दिन सब लोग जाते हैं उस दिन आप ना जाएं, बाकी दिन जाएं, तो आप वहां पर आपका मेडिटेशन क्वालिटी जो है आप ऑब्जर्व करेंगे, बेहतर होती है। मेरा कैन आई से समथिंग? बोल तो रहे ही हैं आप, बोलिए। अच्छा, मैं सबसे बात करती हूँ। मुझे कोई भी चीज इनर्ट नहीं लगता है। फूल है, पेड़ पौधे हैं, सब में लाइफ है ऐसे लगता है। तो मैं फूल, अगर कोई फूल दिखेगा बढ़िया सा अच्छा, तो आई टॉक टू द फ्लावर। मैं तू जैसे सबको, तुझे देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। मुझे भी ऐसे बना कि मैं भी मुझे भी तो ऐसे मुझे बनाओ ऐसे। सूरज को एवरी डे, मैंने एक सेशन में सुबह बताई थी, अर्ली मॉर्निंग मैं सूरज को जल अर्पण करके बोलती हूँ, आप जैसे रोशनी देते हो सबको, मुझे भी ऐसे बनाओ कि हम भी रोशनी दिए सबको। सो आई टॉक टू एवरीबॉडी, ईच एंड एवरी पर्सन, झाड़, पेड़ पौधे, फूल, सबसे बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि वही मेडिटेशन है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट नो। नो, दैट इज नॉट मेडिटेशन। अनिता जी, मैं आपको बोल लूं कि आप मुझे इटालियन सिखा दो, आप क्या बोलेंगे? हाँ बोलूंगी। हाँ बोलने, हाँ बोलने के बाद फिर क्या बोलेंगे? सॉरी, मैंने आपसे बोला कि मुझे इटालियन सिखाएं, आप बोले हाँ ठीक है सिखाती हूँ। उसके बाद फिर क्या करना होगा? कुछ करना होगा या बस क्या करना होगा? स्टेप्स। देयर आर स्टेप्स। अगर हम स्टेप्स फॉलो ना करें, सिर्फ रोज मैं आपको बोलता रहूं अनिता जी मुझे इटालियन सिखा दीजिए, अनिता जी मुझे एक परफेक्ट इटालियन स्पीकर बना दीजिए, मैं बहुत अच्छा इटालियन सीखने वाला बन जाऊं, अनिता जी प्लीज, अनिता जी कृपा कीजिए, अनिता प्लीज, तो उससे क्या होगा? स्टेप्स तो लेना पड़ेगा ना। वो स्टेप्स लेना, आंख बंद करके बैठना है। चर्च में जाइए जिस समय कम लोग जाते हैं उस समय, और आंख बंद करके बैठिए। अपने घर में बैठिए, मेडिटेशन के लिए समय आप अधिक दें, आप समय कम दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निर्मल जी बोलिए। सर ये जो आप 50 मास्टर्स का कर रहे हो, स्पिरिचुअल वॉट एवर इट इज, सर ये मतलब कुछ बुक्स तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि ये बुक, आई डोंट नो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक, तो अगर ये चैप्टर वाइज करते तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूनम जी ने बोला कि पास्ट और फ्यूचर इल्यूजन है, तो न्यू एनर्जी सेंट जर्मेन के मुताबिक के बर्थ के बाद जो सारी लाइफ है दैट इज इल्यूजन। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो ये कुछ और बोल रहे हैं, न्यू एनर्जी सेंट जर्मेन कुछ और बोल रहे हैं। क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आया मुझे, आपका आवाज कट रही थी। आपने बोला था मैडम, हाँ। आपने बोला था कि पास्ट और फ्यूचर इल्यूजन है, प्रेजेंट इज रियल। ये सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन सेंट जर्मेन इन न्यू एनर्जी, क्रिम्सन सर्कल की जो बुक है ना, उसमें से जो न्यू एनर्जी के का जो सेक्शन है उसमें सेंट जर्मेन बोलते हैं, ही चैनल्ड एंड जेफरी होप ही रोट इट। तो उसमें उन्होंने कहा है कि आफ्टर बर्थ योर टोटल लाइफ इज इल्यूजन, रियलिटी तो वो, दैट इज रियलिटी जो है
वो अनसीन है, वो दिखाई नहीं देती। यहाँ बर्थ भी तो कई तरह के बर्थ होते हैं। मैं तो बोलूंगी मेरा हर पल ही एक नया जन्म होता है। हर बार मैं एक नए पूनम को टैप करती हूँ। तो कितनी पूनम का इस जर्नी में डेथ हुआ है मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो ये सब अपने अपने लेवल ऑफ माइंड के हिसाब से समझने के तरीके हैं कि अब हम कल में जी रहे हैं। अगर मैं चिंता में हूं तो मैं आने वाले कल में जी रही हूँ। अगर मैं दुख में हूं या अपनी उसी सुख की क्रेविंग कर रही हूँ तो मैं अपने पास्ट के उसमें जी रही हूँ। तो अब सर ये क्या ये कहना थॉट चाहते मैडम बहुत जल्दी ट्रांसम्यूट कर सकते हैं हम, अगर दुख चल रहा है। मैंने ये एक्सपीरियंस खुद किया हुआ है कि दुख में जितना उसके अंदर घुसो तो वो गहरा होता जाता है, लंबा होता जाता है। और मैंने एक ही थॉट डाला उस वक्त, और हर वक्त यही सोची, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस टू Yes. विल पास। वो बहुत बार में सारी पुरानी बातें याद आ गई, क्या क्या बीता था मेरी लाइफ में, क्या क्या हुआ थी, कितने ही दुख आए थे। वो चला गया, उसके बाद टाइम ठीक हो गया। अब ये जो चल रहा है, दिस टू विल पास। तो 1 मिनट में, एक चुटकी में आपका मूड सेट हो जाएगा। आपके जो कनपटियों में जो टेंशन होती है वो इजी हो जाती है। तो ये मतलब ये आपको खुद पकड़ने ऐसे थॉट्स कि भाई मैं क्या सोचूं कि मेरा मूड बदल जाए, मेरी टेंशन स्ट्रेचिंग जो बॉडी की जो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना निर्मला जी हम अपने आप को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर रखे हैं। बहुत ज्यादा हाँ लेबलिंग दे रखे हैं। मैं एक माँ भी हूँ। बिल्कुल। मैं एक पत्नी भी हूँ। मैं एक स्पीकर भी हूँ। तो अभी मेरा रोल क्या है? अभी मैं स्पीकर बन के सारा दिन सबसे 24 पहले घंटे मैं हूँ। रहूंगी? हाँ, सबसे पहले मैं खुद हूँ। अपने आप को ठीक रखेंगे तो दूसरे ठीक हो। नहीं, मैं आप आपको नहीं कुछ है, और आप कहना नहीं चाह है, रही थी। आपको लग रहा है कि आप हैं। निर्मल जी, पहली बात कि न्यू एज मैंने नहीं पढ़ी है। आप मेरे एड्रेस पे उसको कुरियर कर दीजिएगा, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है। और दूसरी बात, जब जिसको पढ़ रहे हैं, अगर अगर हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज लगते हैं तो आप बिना बुक या ऑथर का नाम बोले डायरेक्ट कंसेप्ट रूप से आप मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते। आपने क्या सीखा, जो वहां पे सुना आपने, क्या आपके भीतर वो उतर गया? अगर उतर गया, अगर आपको वो कंप्रीहेंड हो रहा है, फिर आप कंपेयर करके बोलें तो सही तरीका है। थोड़ा सा कुछ पन्ने पलट के कुछ शब्दों को मिलाना, कंपैरिजन करना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आप चिंताओं में, आप विचारों में ना उलझें, इसलिए नाव में आने की बात है। जब नाव में आ जाएंगे तो आपको और भी कुछ गहरा पहलू खुलेगा, वो है इटर्निटी का। और वो इटर्निटी की बात इखार्ड टोल भी करते हैं। इखार्ड टोल की और लिटरेचर आप पढ़ेंगे, इटर्निटी उनके शब्दों में खुल जाता है। दिस नाउ इज एक्चुअली इटर्नल नाउ। ये नाउ सिर्फ छोटा वो एक मोमेंट वाला नहीं है, ये इसमें पूरी इटर्निटी समाई हुई है। जैन का जो हमने अभी सेशन किया था, अगर आपने सुना हो, या उसमें आती है बुक में, जब आप चाय पी रहे हैं, उसमें टी रिचुअल होता है जैन में, तो जब आप चाय को पी रहे हैं ना, तो आप सिर्फ चाय नहीं पी रहे हैं, आप चाय के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को पी रहे हैं। अगर आप चाय को देखें, वो चाय का कंपोनेंट कहाँ कहाँ से आया है, आप चाय के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को पी रहे हैं, पूरी इटर्निटी आपके हाथ में है। लेकिन वो ऊपर से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम पास्ट और प्रेजेंट को छोड़ें। छोड़ने के लिए वो कहा जा रहा है कि उसको इल्यूजन की तरह देखें। वो एब्सोल्यूट इल्यूजन नहीं है, वो आप उसमें अभी फिलहाल ना रहे, वो है, उसका महत्व है, लेकिन अभी आप नाव में आने के लिए उसको छोड़िए। तो चिंतन मनन करें, कॉन्टम्पलेट करें, मेडिटेट करें, सिर्फ शब्दों में ना रहें। और आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है कि आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबको यहाँ पर लग रहा है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वास्तव में आप हैं ही नहीं। जब अगर आप वास्तव में अपने भीतर उतरते जाएंगे, प्याज का छिलका उतारते जाएंगे, प्याज का लेयर, अंदर कुछ नहीं मिलता है ना। वैसे अगर जब आप अपने आप को उतारते जाएंगे तो अंदर कुछ भी नहीं है। कॉन्शसनेस इज नथिंगनेस।
इसलिए बुद्धा ने या जैन ने नथिंगनेस की बात की। वो वहां पर सोल का कंसेप्ट नहीं है, नथिंगनेस, नथिंग इज देयर, out of nothingness the life is interesting, out of nothingness everything arises। आप भी nothingness से आए हुए हैं, लेकिन अभी आप जिस लेवल पे जी रहे हैं उस लेवल पे आपको यह बात समझना मुश्किल होगा। उसके लिए आंख बंद करके शून्य में उतरना होगा, और शून्य में उतरने के लिए समय देना होगा। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को समझें और उसमें उतरें। योग निद्रा करें। जिनको भी मेडिटेशन में कोई दिक्कत हो रही है, आप योग निद्रा करें। पूनम जी, आपके लिए भी रिकमेंडेशन है, 1 हफ्ते के लिए कम से कम डेली 1 बार योग निद्रा करें। आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, सभी की क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन बेहतर होगी। अभी हमें रिलैक्स होना सीखना है। शरीर रिलैक्स हो तो फिर माइंड रिलैक्स होगा, और रिलैक्स होगा तो फिर शून्य होगा, और हम डेल्टा में पहुंचेंगे। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन पर हम अपने आप से सवाल करें, मेरी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन कैसी है? क्या इसे बढ़ाना पॉसिबल है? क्या मैं इसे बेहतर अपने ध्यान को गहरा और गहरा कर सकता हूं, कर सकती हूं? ऐसा सोचें, तो फिर आपको जो इंटेलेक्चुअल बातें हो रही हैं वो भी समझ में आएंगी। ध्यान और स्वाध्याय में ध्यान अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय समझने के लिए है, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए है, ध्यान महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान आपके पास है तो फिर स्वाध्याय भी आपको समझ में आएगा। अब जैन का चाय एग्जाम्पल है, तो चाय के साथ तो बिस्किट भी चाहिए, तो चाय जब रहेगी तो बिस्किट भी चला जाएगा अंदर। What do you mean by quality of meditation? Quality of meditation is डॉक्टर जो डिस्पेंजा का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन। जो पर्सन में रखिए जी अपने आप को, जिनको जरूरत नहीं है अपने आप को म्यूट कर लें, जब बोलना है तो ही अपने आप को अनम्यूट करें। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन का अंडरस्टैंडिंग इस स्टेटमेंट से आएगा कि जो पर्सन मेडिटेशन में बैठा है, 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद जब आप मेडिटेशन से बाहर आ रहे हैं, सेम पर्सन बाहर नहीं आना चाहिए। अगर सेम पर्सन बाहर आ रहा है तो फिर मेडिटेशन का इफेक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ? जितने विचार आपके पास पहले थे, मान लीजिए कि 1 घंटे में आप 108 विचार सोच रहे थे। आप आध्यात्मिक आदमी हैं, सब कुछ एकदम स्पिरिचुअल नंबर में सोचते हैं। 1 घंटे में आप 108 विचार सोच रहे थे। 1 घंटे मेडिटेशन में बैठने के बाद, बाहर आने के बाद, फिर अभी भी अगर आपके पास जितना देर आप मेडिटेशन में रहे आपके पास विचार कम थे, मेडिटेशन से बाहर आप जब अपने जीवनचर्या जी रहे हैं, अभी भी आपके पास अगर 108 विचार हैं, तो आप तो सेम रह गए ना। तो मेडिटेशन ने आपको कुछ इंप्रूव नहीं किया। तो क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन पे हम कॉन्टेम्पलेट करें, क्या मेरी मेडिटेशन क्वालिटी अच्छी है, इसको बेहतर करें। और बेहतर करने का एक आसान तरीका आपको मैं सुझा रहा हूं, योग निद्रा का अभ्यास करें। दोपहर में या शाम में YouTube पे बहुत सारे योग निद्रा मिल जाएंगे आपको, डॉक्टर रंजन की आवाज में भी मिल जाएगा। YouTube पे जाके डॉक्टर एस रंजन योग निद्रा डालें, 18 मिनट का एक योग निद्रा आएगा। और एक बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो अभी मेन है स्वामी निरंजन सरस्वती, उनकी आवाज में आएगा। तो में से कोई भी दिन में 1 बार 1 हफ्ते के लिए आप सुने, आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन बढ़ने लग जाएगी। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते आप मेरे कहने पर करके देखें। या एक चीज शेयर करना था मेरे को टाइम को लेकर, 1 मिनट, कि ये जो टाइम की बात हम कर रहे हैं ना, टाइम तो माइंड क्रिएट कर रहा है। मैं मनोवैज्ञानिक टाइम की बात कर रही हूँ, जो हमारा मन रचता है। जिस समय को हम उस पास्ट को जीते हैं, हमारा मन के द्वारा जो रचित समय है उसके बारे में बात है ज्यादा। इस लिटरली इस 24 घंटे को टाइम की तरह ना ले, क्योंकि टाइम तो सिर्फ नाउ, हर पल, हर क्षण यही टाइम है एक्चुअली, लेकिन हम उसे कैटेगराइज करते अपने माइंड के द्वारा। हाँ सोनाली जी बोलिए। सॉरी मैम। मैम, सब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि ये बुक इतनी प्यारी है, या आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है कि अभी मन कर रहा है जस्ट पढूं, इसे लेकर आऊं। एकदम पढ़िए, ये बुक ही है। मैं कुछ, सर ने बोला ना मैं कुछ नहीं है, तो मैं एक्चुअली कुछ नहीं हूँ। एक माध्यम बनी जो इसको जिया है, वही एक्सप्रेशन है इसका। इनफैक्ट सर, आज मैं ये बुक को वापस से 1-2 पेज वापस पढ़ रही थी, अगेन मुझे लग रहा था कुछ नया है। सेम पेज, पढ़ा हुआ पेज, फिर भी वो नया ही लग रहा था। तो बहुत इसके लेवल्स है, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग्स है इनकी। जैसा कि वो कह रही थी ना अभी अनीता जी, कौन मुझे नाम नहीं ध्यान है,
कि जन्म होता है, इल्यूजन है, जो भी है सब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से हम चीजों को और गहरे समझते जाते हैं। तो हो सकता है मैं इसे 10 दिन बाद मैं इसे फिर पढ़ने वाली हूँ और भी गहरा उतरना चाहती हूँ इसमें, तो और मुझे समझ में आएगा। तो मैम, आज तक की अंडरस्टैंडिंग यही नेम थी। जो आपने इसमें कोटेशन दिए हैं या जो आपने एग्जाम्पल लिए थे वो इस बुक में एज इट इज है या ये आपके हैं? अब कुछ अपने हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के, कुछ इस बुक के भी हैं, मिलजुल कर है सब। और लैंग्वेज इज इजी एज अ इंग्लिश, इट इज वोकैबुलरी इज इजी बिकॉज 50 स्पिरिचुअल मतलब क्लासिक अभी में देखिए अब आपका तक दिमाग देखो। अपने आप अब गढ़ने लग गया, लैंग्वेज हार्ड भी हो बस, सकती हाँ, है, पता नहीं हाँ, समझ में थोड़ा आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा सा आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, तो लग रहा है कि कहीं मतलब 50 बुक्स जो अभी तक रिसर्च हुआ उसमें बस ये बुक ऐसी लग रही है कि अब भी पढ़नी है और अभी लेकर आनी है। तो बस तो अभी में जाइए, टैप इन करिए, अमेजन में जाइए और बुक कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल देख आ चुकी जाएगी हूँ। तो पढ़ भी लेंगे। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छी कोटेशन दी है आपने, बहुत अच्छी चीजें बताई। इवन वो वाला पॉइंट था ना कि जिसमें जिस गुस्सा है या हम जिस सिचुएशन में होते हैं उसको देख करके पूछें कि कितनी देर और, वो तो अब मुझे लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और करना चाहिए। तो शायद वो साक्षी वाली जो बात आपने कही वो होगी, विटनेस जब बनना है। दैट इज वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू। तो गुस्सा में ये नहीं कि सामने वाले पे जाके चिल्ला देना है कितनी देर और, हाँ हाँ, बैठ के नहीं नहीं, अपने आप को एकांत में अपने आप से पूछना। जी जी मैम, ओके, हिंदी में भी है ये? हम्म। अच्छा, वाओ, थैंक यू सर। जो भी जी, आप ये can I वीडियो ask? जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये YouTube पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं और साथ में आप इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कोट्स ऐड किए जाते हैं, तो उनको भी आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। और पढ़ते हुए जो आपको अच्छा लगता है वो कमेंट में आप लिखा करें। कमेंट में लिखने से उस वीडियो की वैल्यू बढ़ती है और जो नए लोग आते हैं उनके लिए मामला आसान हो जाता है। तो कमेंट करने की, यूट्यूब पर कमेंट करने की आदत डालें। जो आपने सीखा, जो आपको अच्छा लगा वो लिख दीजिए। पूनम मैम,